आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो हम अंदर ही अंदर डरते रहते हैं मौत का, कोई अपने से बिछड़ जाने का, किसी चीज़ को खो देने का, वो डर भी एक तरह का भ्रम है। वो डर क्या है? वो एक अटैचमेंट का नाम है। वो अटैचमेंट कई जो जिससे हम अटैच हुए पड़े हैं, वो अगर हमसे अलग ना हो जाए, उस चीज़ का डर कि हम चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम चेंजेस नहीं चाहते, हम चेंज से डरते हैं। ये वही डर है। लेकिन इस पूरी सृष्टि का जो नेचर है वो चेंज है। इसको कोई बदल नहीं सकता और बदलना भी नहीं चाहिए। जब भी सृष्टि के साथ या उसके इनएविटेबल जो नेचर है उसके साथ हम छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, हम जीवन में अपने जीवन में दुख लाते हैं, सिवाय दुख के और कुछ नहीं लाते। और जो मृत्यु है वो तो सबसे बड़ा डर है इंसान का। लेकिन असल में क्या ऐसी मृत्यु नाम की कोई चीज़ है भी? मृत्यु हमारा प्रोजेक्शन है। हमारा अपने आप के बारे में जो एक धारणा है, एक इमेज हमने किया हुआ है बिल्डअप। अगर तुम स्वयं को ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे तुम एक इमेज के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम सिवाय इमेज के और कुछ नहीं हो। उस इमेज का खो जाने का डर है, जिसे मृत्यु कहते हैं अमूमन। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल है, हमारा जो फंडामेंटल सेल्फ है, जो इन सभी को, इस पूरी अपने हमारे जीवन में घटने वाले तरह तरह के घटनाओं को जो होता हुआ देखता है, वो जो जान रहा है हमारे भीतर से, वो कभी नहीं मरता। उसकी मौत है ही नहीं, वो मर ही नहीं सकता। उसके ऊपर ये जीवन आया है, उसके ऊपर मृत्यु भी आती है, लेकिन वो स्थिर है, शांत है, स्टेबल है। वो सिर्फ जान रहा है, वो ज्ञान है, और वो ज्ञान तुम ही हो। तुम वो ज्ञान हो, तुम वो नॉलेज हो। यू आर दैट नॉलेज ऑन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग। सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे ऊपर हो रहा है। और वो जिसके ऊपर हो रहा है वो मरता नहीं है, बिल्कुल नहीं मरता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम कभी नहीं मरोगे। अब तुमने अपनी जो इमेज बनाई हुई है वो ज़रूर मरेगा, उसको मरना भी चाहिए। क्यों ना फ्यूचर में मर जाए तो अभी के अभी मार दो उसको। मतलब असल में ख़त्म मत कर देना अपने आप को। उस फॉल्स कॉन्सेप्शन को मार दो, जो तुमने अपने उस इमेज को मार दो जो तुमने अपने बारे में बनाया है। उसके बाद तुम असलियत को देख पाओगे, उस परम सत्य तक, उस परम सत्य को खुली आंखों से देख पाओगे, जिसका नाम लिया ही नहीं जा सकता, जो नेमलेस है। मैं चाहूँ भी तो उसको बोल नहीं सकता। वो फैला हुआ है, बस वो है, और वो तुम हो। उसका ना कोई जीवन है और ना कोई मृत्यु है, वो बस है। दरअसल मौत को हमने कभी समझा ही नहीं। अगर हम मौत को समझ गए होते ना, तो ना तो मौत के बारे में इतने भ्रम रहते, ना मौत का डर रहता, ना मौत से हम दूर भागते। क्योंकि हमने ज़िंदगी को ही समझा। ज़िंदगी को अगर हम समझ लेते तो मौत का राज अपने आप खुल जाता, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो नाम हैं। ये दो बस पहलू है, एक ही चीज़ के दो पहलू। मौत ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही मौत है, दोनों एक ही है। और हम इन दो को देखने वाले हैं। और जिसको हम देख रहे हैं ना, वो हमसे ही निर्मित हुआ है, हमसे ही निकला है, वो हमसे ही प्रोजेक्टेड है। क्योंकि ज्ञान, वो जो हम हैं, और वो जिसे जाना जा रहा है, ज्ञात, मीन्स द नोअर एंड द नोन, ये दोनों अलग नहीं है। नोअर इज द नोन, जो जान रहा है, जिसको जाना जा रहा है, ये दो एक ही है। एंड द बेसिस ऑफ दिस टू इज नॉलेज। मतलब हमारा जो फंडामेंटल है, हमारा जो मूलभूत अस्तित्व है, वो ज्ञान है, नॉलेज है।
उस नॉलेज को अगर हम समझ जाए तो ना तो मौत का डर रहता है और ना ही ज़िंदगी के प्रति कोई आशाएं अपेक्षाएं रहते हैं। बस एक शांति रहती है और वो बनी ही रहती है, उसके जाने का कोई उपाय नहीं रह जाता। एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन चला जाए तो सब स्थिर हो जाता है, उस स्थिरता में ही सत्य का पता चलता है।